अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसी पावर यानी अल्टरनेटिंग करंट और डीसी पावर यानी कि डायरेक्ट करंट जो है ये कैसे काम करते हैं, ये क्या चीज़ है और इनके अंदर क्या डिफरेंस है, इनको कैसे जनरेट किया जाता है, इनकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एसी यानी ए से मतलब अल्टरनेटिंग और सी से करंट बनता है और इसी तरह डी से डायरेक्ट और सी से करंट बनता है। तो एसी करंट और डायरेक्ट करंट, और ये नीचे इनकी आप इसकी सिंबल्स भी देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इसको इस सिंबल से जाहिर किया जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट की सिंबल है और ये डीसी यानी डायरेक्ट करंट की सिंबल है। तो जहां पे डीसी करंट यूज होता है, उसकी एप्लीकेशन होती है, तो यहाँ वहां पे अगर इसको जाहिर करना हो तो उसके लिए ये सिंबल यूज की जाती है, जबकि डीसी करंट एसी करंट के लिए ये सिंबल जो है वेव साइन यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसी करंट के बारे में। तो एसी करंट ऐसा करंट है या ऐसी पावर है जो कि टाइम के साथ अपनी एम्पलीट्यूड और अपनी फ्लो, अपनी डायरेक्शन को बदलती रहे, तो इसे हम एसी करंट या अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। कुछ ये इस तरह से काम करती है। फर्ज करें ये हमारा एक पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, ये एक नेगेटिव एम्पलीट्यूड है और ये हमारा 0 पॉइंट या कह लें 0 वोल्ट पॉइंट है। तो एसी करंट 0 से इस जगह से स्टार्ट होती है और पीक पे जाने के बाद, मतलब पीक वोल्टेज के जो भी इसके पॉजिटिव वोल्टेज होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। नॉर्मली हमारी लाइन जो है वो अल्टरनेटिव करंट की है, एसी करंट की, वो 230 वोल्ट्स है। तो फर्ज करें ये 230 तक पीक पॉजिटिव तक जाती है, फिर ये बिल्कुल उसी तरह ये वापस आती है वेव बनाती हुई और 0 वोल्ट पे चली जाती है। तो ये इस तरह से अपना एक हाफ साइकिल या आधा सर्कल मुकम्मल कर लेती है। आधा सर्कल मुकम्मल करने के बाद ये फिर नेगेटिव की तरफ मूव कर जाती है और नेगेटिव की पीक जो होती है वो भी चूंकि एक मुकम्मल एसी सर्किट है, एसी सर्किट के अंदर तो 230 पॉजिटिव और 230 ही नेगेटिव या 230 वोल्ट ही नेगेटिव होंगे। तो ये 230 वोल्ट नेगेटिव में जाने के बाद फिर से अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है और ये 0 पे आ जाती है। तो 0 वोल्ट पे आने के बाद मतलब 0 से स्टार्ट होके 230 वोल्ट्स और उसके बाद 0, फिर 0 से 230 नेगेटिव वोल्ट और फिर दोबारा 0 वोल्ट पे ये अपना एक सर्कल मुकम्मल कर लेती है। हम इसे एक साइकिल या एक सर्कल कहते हैं। एक सेकंड के अंदर अल्टरनेटिव करंट जितनी दफा अपनी हालत को या अपने फ्लो को तब्दील करता है उसे हम इसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। पाकिस्तान और इंडिया हमारे यहाँ ममालिक में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी एसी लाइन पे होती है। 50 हर्ट्ज का मतलब है कि हमारी जो अल्टरनेटिव करंट है या एसी करंट है ये एक सेकंड के अंदर 50 दफा पॉजिटिव होती है और 50 दफा ये नेगेटिव होती है। इसको हम कंसिडर करेंगे, ये जीरो लाइन जो होती है इसे हम न्यूट्रल वायर भी कह सकते हैं, जबकि दूसरी जो लाइव वायर होती है हमारे पास उसमें एक सेकंड के अंदर 50 दफा हमारी लाइव वायर या लाइव लाइन जो होती है पॉजिटिव होती है एक सेकंड के अंदर और 50 दफा ही नेगेटिव होती है, जबकि हमारी न्यूट्रल वायर हमेशा 0 वोल्ट्स पे ही रहती है। अब आते हैं डीसी करंट के बारे में। तो एसी करंट जैसा कि अल्टरनेटिव करंट था, मतलब अपनी हालत को चेंज करता था एक टाइम के साथ साथ, जबकि डीसी करंट डायरेक्ट करंट है और इसको स्टेडी करंट भी बोलते हैं। डीसी करंट टाइम के साथ अपनी एम्पलीट्यूड या अपनी डायरेक्शन को बिल्कुल भी चेंज नहीं करता है, ये हमेशा एक ही तरह से रहता है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा और ये बिल्कुल स्टेडी रहेगा। तो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारी पॉजिटिव लाइन है, ये नेगेटिव लाइन है, ठीक है। ये इसको आप जीरो लाइन कह लें और ये टाइम लाइन है इसकी। अब ये अगर 1.5 वोल्ट पे है तो ये जितना भी टाइम गुजरेगा, अगर पावर कंप्लीट आ रही है तो ये 1.5 वोल्ट ही रहेंगे, ये नेगेटिव में नहीं जाएंगे या 0 पे नहीं आएंगे। तो इसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। बात करते हैं एसी और डीसी के डिफरेंस के बारे में, इनके कंपैरिजन करते हैं। फर्स्ट नंबर पे
एसी जो है जो कि अल्टरनेटिव करंट है, तो ये वक्त के साथ अपनी डायरेक्शन और अपनी हालत को, अपने एम्पलीट्यूड को ये बदलता है। जबकि डीसी करंट जो है, चूँकि वो स्टेडी करंट है, डायरेक्ट करंट है, तो वो अपनी ना तो डायरेक्शन बदलता है, जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होता है उसी डायरेक्शन में फ्लो होता है, और अपनी हालत को या अपनी एम्पलीट्यूड को चेंज नहीं करता है। दूसरे नंबर पे है फ्लो ऑफ डायरेक्शंस। तो जो एसी करंट है, चूँकि ये अल्टरनेटिव करंट है, तो ये टाइम के एक मखसूस टाइम के अंदर, एक टाइम के हिसाब से ये पॉजिटिव भी होता है, ये नेगेटिव भी होता है, ये फॉरवर्ड भी होता है, ये बैकवर्ड भी होता है, तो ये हमेशा दो डायरेक्शन में फ्लो करता है। जबकि डीसी करंट जो है, जो जैसा कि स्टेडी करंट है, डायरेक्ट करंट है, तो वो हमेशा एक ही सीमत में फ्लो करता है। तीसरे नंबर पे अगर हम इसकी प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो एसी करंट की जो प्रोडक्शन है उसके लिए अल्टरनेटर यूज़ किया जाता है। टर्बाइंस होते हैं या अल्टरनेटर होते हैं जो कि एसी करंट को जनरेट करते हैं। उसके अलावा इन्वर्टर डिवाइस जो होती हैं, यूपीएस या बेसिकली इन्वर्टर ही होते हैं, उसके अंदर इन्वर्टर डिवाइस होती है। तो इन्वर्टर जो होते हैं वो डीसी करंट जो कि हमें बैटरीज या सोलर पावर से मुहैया होता है, उसका सोर्स होता है, उसको डीसी करंट को एसी करंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जबकि डीसी करंट है उसको जनरेट करने के लिए डीसी जनरेटर्स की ज़रूरत होती है। वो थोड़े से ख़ास किस्म के होते हैं अल्टरनेटिव की निस्बत, और थोड़े से कम्प्लेक्स होती है उनकी साख्त। और उसके बाद दूसरे नंबर पे सोलर पैनल्स हैं, उससे हमें डीसी करंट जो है वो हमारा बहुत अच्छा सोर्स है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे हम एसी करंट जो होता है उसको भी हम रेक्टिफायर्स की मदद से डीसी करंट में तब्दील कर सकते हैं। 4 नंबर पे जो डिफरेंस है इनके अंदर, जो एसी की जनरेशन है वो सस्ती और आसान है। आप एक मैग्नेट लें, एक कॉइल लें, उसको आपस में मूव करें उनके पास से एक दूसरे के, तो एसी करंट उसमें जनरेट होगा। आया कि उसकी फ्रीक्वेंसी मखसूस नहीं होगी, वेरिएशन उसकी होगी उसके अंदर, मगर वो एसी करंट होगा। जबकि डीसी करंट जो है, चूँकि ये डायरेक्ट करंट है, एक ही सिमत में बहने वाला करंट है, तो इसको जनरेट करना थोड़ा सा कॉस्टली होता है। इसके लिए स्पेशल डीसी जनरेटर चाहिए होते हैं, जिसके अंदर कम्यूटेटर होते हैं, या फिर उसको डायोड्स के ज़रिए उसको एसी से डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये थोड़ा सा इसकी जनरेशन जो है कम्प्लेक्स भी होती है और थोड़ी सी कॉस्टलियर भी होती है। अब फिफ्थ नंबर पे आते हैं, तो फिफ्थ नंबर पे दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। अगर हम कंपैरिजन में देखें कि एसी या डीसी, दोनों को स्टेप अप भी किया जा सकता है। मतलब फ़र्ज़ करें अगर 100 वोल्ट है तो उसे हम 150 करना चाहते हैं, तो वो दोनों एसी भी हो सकते हैं, डीसी भी, दोनों स्टेप अप हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम 100 वोल्ट से 50 वोल्ट बनाना चाहते हैं, कहीं पे हमें एप्लीकेशन की ज़रूरत, तो एसी और डीसी दोनों को हम स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। सिक्स्थ पे दोनों की ट्रांसमिशन है। एसी की ट्रांसमिशन, चूँकि एसी अल्टरनेटिव करंट है, तो इसको ट्रांसमिट करने के लिए बहुत ज़्यादा हैवी वायर्स नहीं चाहिए होती हैं। ये छोटी वायर्स, पतली वायर से भी इसको ट्रांसमिट, लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिट किया जा सकता है। जबकि डीसी वायर चूँकि डायरेक्ट करंट है, तो उसको ट्रांसमिट करने के लिए बहुत ज़्यादा हैवी वायर्स कंपैरेटिव टू एसी करंट की निस्बत, उसके लिए हमें अगर उसे हमें लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसफ़र करना है, या इवन शॉर्ट डिस्टेंस पे भी हमें अगर उसे ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए हमें बहुत मोटी वायर्स या रेल्स चाहिए होंगी डीसी को ट्रांसफ़र करने के लिए। इसलिए डीसी करंट की ट्रांसमिशन जो है वो एक तो कम्प्लेक्स भी होगी, और दूसरा मुश्किल भी होती है, और महंगी भी होती है। इसके साथ ही अगर हम 7वें नंबर पे आते हैं, तो फ्रीक्वेंसी की बात है। एसी करंट चूँकि अल्टरनेटिव करंट है, तो ये अपनी हालत को बदलता है, तो इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि हमारे यहाँ पे इस जो लाइव लाइन या यूटिलिटी लाइन है हमारे बर सगीर के अंदर, ये मोस्टली 50 हर्ट्ज़ की है। पूरी दुनिया में 50 से 60 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी चलती है, कहीं पे 60 हर्ट्ज़ है, कहीं पे 50 हर्ट्ज़ है, तो हमारे यहाँ पे 50 हर्ट्ज़ हैं। और डीसी की बात करें तो डीसी स्टेडी करंट है, ये डायरेक्ट करंट है, इसमें कोई फ्रिक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होती है, तो ये चूँकि अपनी हालत नहीं बदलता इसमें, इसलिए सिर्फ फ्रिक्वेंसी, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है फ्रिक्वेंसी का। अब 8वें नंबर पे हम इसकी बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की। तो एसी करंट जो है ये बेसिकली ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में यूज़ होता है। इंडस्ट्रियल जो एप्लीकेशंस हैं वहाँ पे एसी करंट यूज़ होता है, जहाँ पे हाई वोल्टेजेस, हाई करंट चाहिए होते हैं। उसके बाद
पावर जनरेशन हाउसेस या हाइड्रो प्लांट्स होते हैं, हाइड्रो प्लांट होते हैं या न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं जो कि बिजली को जनरेट करते हैं, तो वहाँ से उसकी ट्रांसमिशन जो होती है, उसकी तरसील जो होती है, उसको पावर हाउसेस या डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेस या उसके आगे मज़ीद जो छोटे डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेस होते हैं, तो बिजली घर जिनको हम बोलते हैं, वहाँ पे उसकी ट्रांसमिशन के लिए एसी करंट को यूज़ किया जाता है। याद रखें, कभी भी डीसी करंट जो है वो ट्रांसमिशन के लिए, मेन लाइन की ट्रांसमिशन के लिए यूज़ नहीं होता है, हमेशा एसी करंट ही यूज़ किया जाता है। जबकि डीसी करंट की जो एप्लीकेशन है वो लो वोल्टेज और लो करंट एप्लीकेशन में होती है। जितने भी हमारे कंप्यूटर्स, लैपटॉप, चार्जर्स, मोबाइल चार्जर्स, ऑटो जो कार्स हैं, हमारी मोटरसाइकिल है, उसके अलावा जितनी भी हमारे घर में अप्लाइंसेस होती हैं, छोटी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं, हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं, तो इन सब के अंदर डीसी करंट ही यूज़ होता है। और उसके बाद बैटरी चार्जिंग के लिए हम डीसी करंट को यूज़ करते हैं। और अब तो कार चार्जिंग जो है वो भी इसी पे जो नई टेक्नोलॉजी आई है कार वगैरह की, तो उसे चार्जिंग के लिए जो स्टेशंस बनते हैं, चार्जिंग स्टेशन, तो वहाँ पे भी डीसी करंट ही होता है जो कि बैटरीज को चार्ज करता है। तो डीसी करंट बेसिकली जितना भी कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स है या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, वहाँ पे हम डीसी करंट को यूज़ करते हैं। तो ये था जी आज का हमारा वीडियो। तो मैंने कोशिश की कि इसको शॉर्ट से शॉर्ट रख सकूं, मगर फिर भी काफ़ी लंबा हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, मे भी आपको थोड़ा सा बोर लगे, मगर ये ज़रूरी हैं कि इनका हम स्टार्ट में एक ओवरव्यू ले लें। अगर किसी जगह पे आपको समझ ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मुझसे पूछे, मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई कर सकूँ। और इसके अलावा अपने सजेशन दीजिएगा, अगर कोई खामी रह गई हो तो वो भी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, ठीक है, तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपकी फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी फ़ीडबैक नहीं होगी, मुझे नहीं पता चलेगा कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, जो डिलीवर करना चाह रहा हूँ, वो प्रॉपर डिलीवर भी हो रहा है कि नहीं है। अगर आपको समझ लगे, अच्छी लगे वीडियो, तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो की मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।